YouTube चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। तो आज हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ एनपीओ, जिसमें हम कवर कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 29, पेज नंबर 1.42। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को रीड करने की स्ट्रैटेजी सेम रखेंगे। द ट्रेजरर ऑफ Royal Tennis Club presented the following receipt and payment account for the year ended 31st March 2020। हमारे को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया, नीचे कुछ एडजस्टमेंट है और उसके नीचे देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड शो द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। अगर मुझे बैलेंस शीट नहीं खोली होती तो मैं कैपिटल फंड जो सबसे पहले ढूंढता हूं ना, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट में ही तो कैपिटल फंड की जरूरत पड़ती है। सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर कहा होता तो मैं बैलेंस शीट नहीं कही होती तो मैं कैपिटल फंड नहीं ढूंढता। अभी मुझे दोनों बोला है तो मैं पहले दोनों का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं फटाफट से। तब तक आप एक काम कर सकते हैं, सर्च करो क्या मुझे कैपिटल फंड गिवन है क्वेश्चन में या नहीं है। तो मेरा पहला अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा एज एट 31st March 2020 ओनली, और फिर मेरी बनेगी बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020। अब कैपिटल फंड नहीं है तो मुझे एक बैलेंस शीट और बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019। अब सबसे पहला काम करते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं किस किस चीज की, और उसके लिए पॉइंट लगाते हैं। एडजस्टमेंट रीड नहीं कर रहे, पढ़ के सिर्फ पॉइंट लगा रहे। सबसे पहले दिया है टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट चेक करो कहां पे गिवन है आपके पास, रिसिप्ट में कहां है टेनिस कोर्ट। पेमेंट साइड चेक करो, फोर्थ पॉइंट टेनिस कोर्ट, थर्ड भी अच्छा मार्क कर लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। टेनिस बॉल, रिसिप्ट साइड भी है और पेमेंट साइड भी है। रिसिप्ट में लास्ट, पेमेंट में फर्स्ट, दोनों के आगे पॉइंट लगा लेना। टेनिस इक्विपमेंट, रिसिप्ट साइड है और पेमेंट साइड भी है। क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट मिल गया। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन पे पॉइंट लगाएं। लास्ट पॉइंट सब्सक्रिप्शन का है ये भी। तो सारी एडजस्टमेंट पॉइंट लगा लिए हमने। अब एक एक करके रीड करते हैं और पोस्टिंग करनी शुरू करते हैं। सबसे पहला दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है। कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा? हम यहाँ लिखेंगे कैश कितना है, 1,02,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट भी है। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मुझे दिया है 2,40,000। इसका वर्किंग नोट बना के पहले इसको समझते हैं, ठीक है। ये है मेरा वर्किंग नोट 1 और इधर मैं बना लेता हूं वर्किंग नोट 2। रिसिप्ट एंड पेमेंट में 1920 के रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन दिया है 2,40,000। इसमें कितना पिछला है कितना अगला है मुझे नहीं पता, पर अब मैं पढ़ता हूं नीचे एडजस्टमेंट क्या दी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग साल के शुरुआत में है 20,000 और साल के आखिरी में कितना है 35,000। अब लास्ट एडजस्टमेंट क्या लिखी है, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 18-19, यानी 18-19 का स्टिल इन एरियर कितना है 4,000। इसमें से 4,000 पिछले साल का है, 31,000 इस ईयर का है। अब ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे मेरी बात। मैंने आपको ये पॉइंट पहले भी डिस्कस किया है कि अगर मेरा जो सब्सक्रिप्शन है उसका बाइफरकेशन दिया हुआ है और मैं करंट ईयर का निकाल पा रहा हूं तो मैं पिछला एडजस्ट नहीं करता और इसमें भी करंट ईयर का लेता हूं सिर्फ 31, पर मुझे ये सब तो गिवन नहीं है तो मुझे ये भी नहीं करना। मेरे को तो अगला पिछला सारा एडजस्ट करना पड़ेगा ना, समझा हुआ है हमने ये बात, क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी करी हुई है इस चीज की। तो इसलिए जब ये नहीं है तो मैं इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करने वाला, सीधा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? तो प्लीज वर्किंग जरूर बनाए वहां पे। अब ये सब्सक्रिप्शन मेरा यहाँ पे आएगा बाय सब्सक्रिप्शन इतना
240 माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20 प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 35, टोटल आ जाएगा 2,55,000। कोई प्रॉब्लम? अब एडजस्टमेंट है तो ऑब्वियसली दो जगह जाएगी, एक तो यहां आ गया और दूसरा बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम का आउटस्टैंडिंग होना एसेट, एसेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 ओपनिंग और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 35,000 क्लोजिंग। आगे बढ़े, सब्सक्रिप्शन का हमने सारा ट्रीटमेंट कर लिया, आगे चलते हैं। सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट, इसकी एडजस्टमेंट है ना टेनिस इक्विपमेंट के नीचे है, पढ़ते हैं। टेनिस इक्विपमेंट के क्रेडिटर्स दिए हुए हैं बेटा, टेनिस इक्विपमेंट की तो कोई नहीं है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, क्रेडिटर दिए हुए हैं। और पेमेंट साइड देखो, क्रेडिटर के बारे में भी कुछ लिखा है, लिखा है, इसका मतलब क्रेडिटर को पेमेंट करिए। वहां तो क्रेडिटर ही लिखा है, वहां टेनिस इक्विपमेंट तो नहीं लिखा, पेमेंट में क्रेडिटर ही लिखा है। क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट ही है ना, और यहाँ पे भी क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट है, तो इसका मतलब इसका अकाउंट बनेगा। ओपनिंग क्लोजिंग भी है और पेमेंट भी है। समझाई थी ये बात कि जब हमें ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन हो और उसके बारे में एडजस्टमेंट भी हो तो हमें उसका अकाउंट बनाना पड़ता है। हम बनाएंगे वर्किंग नोट 3, कौन सा? क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट। ये हमारे एसेट है या लायबिलिटी है? पहला वर्ड ही बता रहा है, लायबिलिटी। कहां से स्टार्ट होगा? बाय बैलेंस, एंड कहां पे होगा? टू बैलेंस। कितना बैलेंस है बताओ? 40 ओपनिंग 40 है और क्लोजिंग 30। हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी है, पेमेंट साइड लिखा है ना, क्या लिखा है पेमेंट साइड? बाय क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट। 220। कितने की पेमेंट है? 220। बेटा एक मिनट इधर समझेंगे, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, उसकी पेमेंट किधर होगी? पेमेंट से उसकी वैल्यू कम होगी ना क्रेडिटर की, किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में, इधर लिखेंगे ना पेमेंट टू बैंक। कितना? 2 लाख टोटल किया, इधर आ गया 250। यहां पे क्या आ जाएगा? बाय परचेज। बाय कौन सी परचेज? क्रेडिट परचेज। कितनी? 2,10,000। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ आ गया? हाँ जी। टेनिस इक्विपमेंट की परचेज दी हुई है 210 और उधर रिसिप्ट साइड में सेल दी हुई है 3,05,000 की। हाँ जी गगन, परचेज आई 210, सेल दी हुई है 3,05,000। फायदा है या नुकसान है? फायदा है। 3,10,000 की सेल है और 3,05,000 की सेल है और 2,10,000 की परचेज है, तो नेट तो प्रॉफिट हो रहा है, तो हम इनकम साइड लिख देंगे इसे। इनकम एक्सपेंडिचर में किस साइड लिख देंगे? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय परचेज ऑफ क्या है वो? टेनिस इक्विपमेंट। कितना? यहाँ पे हम पहले लिखते हैं, 1 मिनट। बाय सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट। कितने की सेल हुए? 3,05,000 माइनस परचेज ऑफ टेनिस इक्विपमेंट 210, तो आपका प्रॉफिट आ गया 95,000। समझ आ गई बात? अब ये जो टेनिस इक्विपमेंट के क्रेडिटर है, क्रेडिटर तो लायबिलिटी होती है, ओपनिंग वाला ओपनिंग में और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। हाँ जी। क्रेडिटर, बेटा एक चीज और बताऊं मैं आपको, अगर ये डाउट आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ दिया हुआ है? एडजस्टमेंट में है ना, तो एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है ना, एक बार तो अकाउंट में चली गई और दूसरा बैलेंस शीट। क्रेडिटर कितने हैं? ये तो क्लोजिंग है 30,000। बेटा डेट चेक कर लेना अगर कंफ्यूजन है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, वो ओपनिंग है। क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट 40,000। आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट, नेक्स्ट पॉइंट मतलब
कोर्ट हायर, बेटा जो कोर्ट है, कोर्ट यानी कि वो जो टेनिस कोर्ट बन रहा था वो किराए पे दिया। हायर का मतलब होता है किराया। इनकम आ जाएगी, सिंपल इनकम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाय कोर्ट हायर 27। नेक्स्ट सेल ऑफ टेनिस बॉल, टेनिस बॉल की एडजस्टमेंट है नीचे। ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया हुआ है, पेमेंट साइड भी है, ये तो कमाल की चीज है। तो टेनिस बॉल एक एसेट है, लेकिन इसका ओपनिंग क्लोजिंग है, परचेज सेल भी है, तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसका भी बनाते हैं। वर्किंग नोट फॉर लास्ट अकाउंट है। टेनिस बॉल बेटा एसेट है, तो टू बैलेंस और बाय बैलेंस कितना है बैलेंस, ओपनिंग बताएं। 4000 क्लोजिंग 9000 ठीक है जी। टेनिस बॉल एसेट है, अगर परचेज होगा तो टू बैंक आएगा, और या फिर हम लिख सकते लो परचेज लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे क्या आएगा, बाय सेल। परचेज और सेल दोनों दी हुई है आपको, कितनी कितनी है, परचेज दी हुई है 40,000 और सेल 30। अब हम इसका टोटल करते हैं, इधर आया तो प्रॉफिट और इधर आया तो लॉस। समझ रहे बात को, टोटल किया हमने 46,000 और 44, तो 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में लिख लेना, गेन हो गया हमें कितने का 2000। ठीक है बेटा। अब परचेज सेल का डिफरेंस जो गेन आया, गेन तो इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, बाय सरप्लस इनकम नहीं लिख सकता ना ये, फ्रॉम टेनिस बॉल 2000, और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। टेनिस बॉल एक एसेट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग टेनिस बॉल और इसमें क्लोजिंग टेनिस बॉल। कितनी है क्लोजिंग 9000 और टेनिस बॉल ओपनिंग 4000। या इनकम क्यों नहीं लिख सकते आप, ये बताइए। क्या बेटा, इनकम क्यों नहीं लिख सकते हम टेनिस बॉल? बेटा एनपीओ कर रहे हो आप, उसका मोटिव कभी इनकम कमाना होता है, इसलिए वर्ड सरप्लस यूज किया जाता है। ठीक है तो इनकम ही हमें भी पता है, बट उसके लिए वर्ड नहीं यूज कर सकते, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। पेमेंट साइड में बेटा टेनिस बॉल की एडजस्टमेंट हो गई, टेनिस इक्विपमेंट हो गई। आगे बढ़ते हैं, मार्किंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट। बेटा इससे कोई एसेट बन रहा है या रूटीन का खर्चा है? टेनिस कोर्ट जो है उसमें मार्किंग होती है, आप देखते होंगे हर 2 महीने बाद 1 महीने बाद वो मार्किंग जो पेंट उतर जाता है उस पर पेंट करवाते हैं, उस पर मार्क दोबारा लगवाते हैं, तो रूटीन का खर्चा है। तो ये रूटीन में आप यहाँ लिखेंगे, रूटीन एक्सपेंस में 2 क्या लिखा है, मार्किंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट। कितना 38,000। आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कोर्ट, नया कोर्ट बन रहा है टेनिस कोर्ट। अब ये नया बन रहा है तो ये एसेट है, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट भी है नीचे। टेनिस कोर्ट वर वैल्यूड एट 10 लाख ऑन 1 April 2019, यानी ओपनिंग टेनिस कोर्ट कितने का था हमारे पास, 10 लाख। क्या लिख रहा हूं, टेनिस कोर्ट कितना 10 लाख। और साल के आखिरी में ये टेनिस कोर्ट एज इट इज आएगा, पेमेंट 10 लाख और प्लस कंस्ट्रक्शन। लोकेश भाई ये खरीदा नहीं जा सकती जी भैया, कंस्ट्रक्शन होती है इसकी। 12,50,000। समझ आ गई बात। आगे चलते हैं, टेनिस कोर्ट के बाद क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, यानी कि रूटीन के छोटे मोटे खर्चे। 2 सन्ड्री कितने, उसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एट बैंक, तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे कैश एट बैंक कितना 1,32,000। ठीक है, इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, ऑब्वियसली
टोटल निकालेंगे, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, इधर टोटल ज्यादा आएगा तो आएगा 2 सरप्लस कितना आएगा बेटा? 3,79,000 सरप्लस बता रहे हो टोटल बता रहे हो? टोटल बता 3,79,000 हाँ बस कंप्लीट माइनस दिस 3,10,000 का सरप्लस आया। हम क्लोजिंग बैलेंस शीट को पहले एंड अप करेंगे। इसका टोटल कितना आ रहा है? 11,26,000। कैपिटल फंड कितना आएगा? 10,86,000। ये कैपिटल फंड यहां पे ट्रांसफर होगा 10,86,000 प्लस सरप्लस 31,000 3,10,000 ओके 13,96,000 14,26,000 इसका टोटल आएगा बैलेंस शीट का। क्लियर? चलो बेटा आज हम इसमें अकाउंट्स में इतना ही करते हैं, अभी के लिए फिलहाल बाय बाय, थैंक यू।